कभी सोचा है कि कोर्ट रूम में कही गई एक आम सी बात रातों रात एक बहुत बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। द मीम दैट बिकेम अ मूवमेंट, कॉकरोच जनता पार्टी। हम जानेंगे कि कैसे एक इंटरनेट मीम ने देखते ही देखते एक ऐसा रूप ले लिया जिसे आज जेनजी के गुस्से और राजनीति के एक बिल्कुल नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं है, और वे सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये शब्द थे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के। 15 मई को फर्जी डिग्रियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये विवादास्पद टिप्पणी की थी। खैर, बाद में उन्होंने ये साफ भी किया कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, न कि देश के बेरोजगार युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट की दुनिया में ये एक बयान एक बड़े डिजिटल विद्रोह की चिंगारी बन गया। तो चलिए, नंबर 1, कॉकरोच वाली टिप्पणी और शुरुआत। इस घटना के ठीक अगले ही दिन क्या हुआ, ये बहुत दिलचस्प है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के 30 साल के पीआर स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने इस कॉकरोच शब्द को एक गाली या अपमान से निकालकर एक पहचान बना दिया। उन्होंने चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया और 24 घंटे के अंदर ही एक पूरा व्यंग्यात्मक राजनीतिक मंच खड़ा कर दिया। अब देखिए, इनका संवाद करने का जो तरीका था ना, वो एकदम अलग और तीखा था। पार्टी में शामिल होने की शर्तें क्या थीं? बेरोजगार होना, आलसी होना और हमेशा ऑनलाइन रहना। सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का असल मकसद कुछ और ही था। इस अजीबोगरीब हादसे के जरिए वो युवाओं की बहुत ही गंभीर समस्याओं पर बात कर रहे थे, जैसे कि नीट यूजी का पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई। मतलब मीम के जरिए असल मुद्दों को आवाज दी जा रही थी। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, नंबर 2, सोशल मीडिया पर भारी उछाल। जो चीज एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, वो बहुत जल्दी एक सांख्यिकी चमत्कार बन गई। ये आंकड़े सच में आपके होश उड़ा देंगे। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर इस कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 10 लाख पार कर गई। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर लगभग 90 लाख फॉलोअर्स हैं, और इस नए पेज ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषक तक हैरान थे कि भाई, एक पेज इतने कम समय में इतनी बड़ी पहुंच कैसे बना सकता है। और एक आंकड़ा और सुनिए, 3.5 लाख। लॉन्च होने के महज 72 घंटों के अंदर एक आम से गूगल फॉर्म के जरिए इतने लोगों ने खुद को पार्टी के औपचारिक सदस्य के रूप में रजिस्टर कर लिया। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ मीम पे हंस नहीं रहे थे, बल्कि वो इस गुस्से और इस मंच से खुद को गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अब बात करते हैं नंबर 3, सीजेपी का 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। चूंकि बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये कोई आम मीम पेज नहीं है, इस आंदोलन ने खुद को संगठित किया और अपनी बेहद गंभीर राजनीतिक मांगें सामने रख दी। इन्होंने जो 5 मांगें रखीं, वो सीधा सिस्टम से सवाल कर रही थीं। पहली, रिटायर्ड जजों को राज्यसभा का पद न दिया जाए। दूसरी, वोट कटने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। तीसरी, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। चौथी, अडानी और अंबानी के मीडिया लाइसेंस रद्द करके मीडिया सुधार लागू किए जाएं। और पांचवी, दल बदलने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगे। अब देखिए, चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाने जैसी मांगें भले ही भड़काऊ लगें, लेकिन अगर निष्पक्ष होकर सोचें तो ये मांगें मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही पर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आलोचना पेश करती हैं। इतनी बड़ी सफलता और ऐसी बेबाक मांगे, तो जाहिर है रिएक्शन तो आना ही था। नंबर 4, इंटरनेट क्रैकडाउन और धमकियां। सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार और इस व्यंग्यात्मक समूह का टकराव खुलकर सामने आ गया। घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 15 मई को टिप्पणी आई, 16 मई को पार्टी बनी, और 21 मई आते आते सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत भारत में उनका आधिकारिक एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कहानी यही नहीं रुकी। ठीक 2 दिन बाद 23 मई को उनकी आधिकारिक वेबसाइट को भी इंटरनेट से हटा दिया गया। अब सत्तारूढ़ पार्टी का इस पूरी घटना पर अपना एक अलग नजरिया था। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दावा किया कि भाई, सीजेपी के लगभग आधे यानी 49% सोशल मीडिया फॉलोअर्स तो पाकिस्तान से हैं और भारत से उनका समर्थन सिर्फ 9% है। उन्होंने इसे विदेशी बॉट्स द्वारा चलाया जा रहा एक क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कह दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान पाकिस्तान में भी कॉकरोच अवामी पार्टी जैसे पैरोडी अकाउंट्स सामने आने लगे थे, जिसने इस दावे को और हवा दे दी।
तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का आधिकारिक तौर पर मानना था कि ये समूह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इनका कंटेंट भड़काऊ है, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापक ने इसे सीधे तानाशाही सेंसरशिप बताया। उनका तो यहाँ तक आरोप था कि उन्हें अनजान नंबरों से मौत की धमकियां दी जा रही हैं और एक लोकतांत्रिक आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। और इन सब विवादों के बीच हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम सवाल पर। नंबर 5, मीम या राजनीतिक बदलाव। क्या डिजिटल दुनिया की ये कुंठा असल दुनिया में कोई बदलाव ला सकती है? चलिए इसके जमीनी असर देखते हैं। सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। यह आंदोलन सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, लोग सच में सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे हो या हैदराबाद जैसे शहर, वॉलंटियर्स बाकायदा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सफाई अभियान और नागरिक जागरूकता के काम करने लगे। इस अनोखे और क्रिएटिव जमीनी प्रदर्शन ने कई बड़े विपक्षी नेताओं का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरी लहर को कैसे देख रहे हैं? मशहूर चुनाव रणनीतिकार नरेश अरोड़ा का मानना है कि इसे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गुस्सा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। ये साफ दिखा रहा है कि आज का युवा सत्ता पक्ष से तो नाराज है ही, लेकिन उसे विपक्ष से भी कोई उम्मीद नहीं है। उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये भारी उछाल बस एक इंटरनेट का ट्रेंड है जो कुछ महीनों में लोग भूल जाएंगे, या फिर ये एक स्थायी चेतावनी है पूरे राजनीतिक ढांचे के लिए कि अब युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा? इस विषय पर अपनी सोच जरूर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।